जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो हमने श्रवण किया, हमने सुना कि प्रेत बाधाएं कई प्रकार से आती हैं। नकारात्मक विचारों के रूप में सबसे पहले चरण में प्रेत आत्माएं नकारात्मक विचारों के रूप में हम पर अटैक करती हैं और कई नकारात्मक विचार हमें वो देती हैं और फिर धीरे धीरे वो हमारे मन पर नियंत्रण, फिर हमारे शरीर पर नियंत्रण करने का काम भी करती हैं। और जैसा कि बताया गया कि स्पाइनल कोड के माध्यम से वो हमारे सिर पर अपना नियंत्रण, हमारी बुद्धि पर अपना नियंत्रण ले आती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने सिर पर या हमारे स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण थोड़ा सा ले आया तो वो पूरे शरीर को ही अपने नियंत्रण में ले पाए। यह अभी संभव नहीं होता, समय लगता है। किसी भी प्रेत आत्मा को कितने भी आप अगर मीडियम्स देखेंगे, मीडियम्स कहने का तात्पर्य यही है कि जिनके ऊपर प्रेत आत्माएं आती हैं और उनके शरीर को अपना माध्यम बनाती हैं, ऐसे लोगों को मीडियम कहा जाता है। तो जितने भी ऐसे मीडियम्स हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि उनके ऊपर प्रेत आत्माएं एक ही दिन में आ जाती हैं या एक ही क्षण में उन पर कंट्रोल कर लेती हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इससे संबंधित कुछ सत्य हैं जो समझना जरूरी है। हाँ, किसी खास समय पर अचानक कुछ चीजें घट सकती हैं, हो सकती हैं, प्रेत आत्माएं आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण नियंत्रण उनका नहीं बनता है। पूर्ण नियंत्रण रिपीटेडली जब वो बार बार आपके शरीर पर आती हैं तभी धीरे धीरे बनता है। और होता क्या है कि जैसे कि एक प्रेत आत्मा किसी एक लड़की पर, उत्तर प्रदेश की बात है, प्रतापगढ़ साइड की, तो वहाँ पर एक केस हमें मिला कि एक लड़की के ऊपर प्रेत आत्मा आया करता था। अब वह, उसका पूरा कंट्रोल उस लड़की के शरीर पर नहीं होता था। वो बोलता था लेकिन ज़्यादा कोई उछल कूद बहुत ज़्यादा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसने बताया, हमने उससे पूछा कि कुछ काम करने के लिए उससे कहा गया, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसका कंट्रोल पूरा नहीं था। उसका कंट्रोल सिर्फ उसने लड़की की जो जिह्वा है, जो वाणी है, उस पर अपना कंट्रोल कर रखा था ताकि वो अपनी बात बता सके, बोल सके। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेत आत्माएं एक बार आई, दो बार आई, और कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं कि क्योंकि वो देखते हैं, एक ऐसी घटना मैंने दिल्ली के अंदर देखी थी। एक माता जी थी, बूढ़ी औरत थी, लगभग 55 से 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। तो वो बड़ी परेशान थी। लगभग 25 वर्षों से, 1-2 वर्ष नहीं, 25 वर्षों से उनके शरीर पर एक प्रेत आत्मा आती थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो बताती थी कि इसकी शुरुआत का कारण वो स्वयं है। उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर उस प्रेत आत्मा को लिया। क्यों लिया? इस नाम पर लिया कि भाई तुम्हारे ऊपर, किसी ने उनको बहका दिया, कह दिया कि तुम्हारे ऊपर जो है माता आएगी, देवी आएगी, और देवी जो है तुम्हारे शरीर पर आएगी तो फिर तुम पर भी कृपा होगी और वो फिर दूसरों पर भी कृपा करेगी। कई लोग उससे अपना आशीर्वाद मांगेंगे, कई लोग जो है पूजा करेंगे और तुम्हारी पूजा होगी। तो कुछ इस तरह की बातें कर कर देवी के नाम पर जो है उसके ऊपर किसी ने, कोई प्रेत आत्मा, कोई जिन्न जो है उसके ऊपर छोड़ दिया और वो उसके ऊपर आने लगा। आते आते जो है वो आता तो लोग पूजा करते हैं, वो बोलता कि हाँ मैं देवी हूँ, काली हूँ। तो इस प्रकार से घटनाक्रम, तो अपने आप में कई लोग ऐसी गलतियां कर देती हैं गांव देहात में, अज्ञानता में। इस प्रेत आत्मावाद के विषय को वो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और कई बार ऐसी भारी भारी गलतियां लोग कर देते हैं, खुद पड़ जाते हैं इन सब चक्करों में। और फिर जब वो उन्हें पकड़ लेता है और हमेशा आता रहता है तो फिर दिक्कत। अब वो 25 साल उसको हो गए थे, उस माता को। अब वो चाहती थी कि इससे मुक्ति मिले क्योंकि 50 तरह की बीमारियां शरीर में थी और शुरू से वो कमजोर ही रही। इन सब चीज़ों के कारण उसका शरीर भी कमजोर पड़ गया, इम्यूनिटी पावर उसका कमजोर पड़ गया।
रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गई। अब बेचारी करे तो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन अब कोशिश भी किया जाए तो ऐसे केसेस बहुत कम ही सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने खुद ही अपने ऊपर इन प्रेतात्माओं को लालच में, लोभ में धारण किया था। इसलिए मैं आप सभी श्रोताओं को एक बात सजग कर देता हूं, कभी इस चक्कर में ना पड़े कि कोई प्रेत आत्मा या कोई जिन मसान आप सिद्ध करेंगे या उसको अपने पास रखेंगे। एक बार वो आ गई चीज तो दोबारा जाने वाली अपनी मर्जी से नहीं है, और जाएगी तो भयंकर नुकसान भी करेगी आपका, आपके परिवार का। इसलिए इनके माध्यम से कमाना, इनके माध्यम से धन इकट्ठा करना या फिर इनके माध्यम से कुछ करने की जो इच्छा है वो ना रखें। कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ मिल भी गया तो बाद में नुकसान भारी होगा। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपका भी प्रेत योनि में भटकने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेत आत्माएं, इनकी कोशिश होती है कि वो किसी को अपने साथ ले जाएं और अपनी टीम को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं, और इसके लिए उनको दूसरे प्रेत आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है, बार बार आवश्यकता पड़ती है। और इस कारण से ये प्रेत आत्माएं जो हैं किसी के पीछे पड़ती हैं। तो आपने इस विषय में थोड़ा सा सजग रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, शॉर्टकट के चक्कर में। हाँ, अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाओ। रही बात तंत्र की शक्तियों की, तो तंत्र की शक्तियां अपनी जगह पर है, उसका भी ज्ञान बढ़ाओगे तो बेहतर है। देखो, तंत्र अलग चीज है और काला जादू, ब्लैक मैजिक, अघोर विद्या, भूत प्रेत की विद्या वो अलग चीज है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसमें कि भूत प्रेत का कोई काम नहीं होता है, आपको बता दें। आप चाहें तो इनको कर सकते हैं, आप करिए, अगर आप सही जानकारी रखते हैं। पहले सही जानकारी इकट्ठा कीजिए किसी भी विषय में। अगर सही जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे, जल्दबाजी में, लालच में, लोभ में कोई भी कदम उठा देंगे तो अपना भारी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि आप धन को आकर्षित कर सकते हैं, और उसमें कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर भी नहीं होता है। लेकिन चक्कर फिर भी ये सारी चीजें आपके मन को एक विकृत अवस्था में ले जाती, क्योंकि आप इतना ज्यादा लोभ से, इतना ज्यादा वासनाओं से आपका मन भरा होता है कि आप इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यकता नहीं है। अपनी एकाग्रता को विकसित करें। योग का मार्ग अपने आप में ही सभी समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए जरूरी है कि आप योग के मार्ग पर चलें, ज्ञान के मार्ग पर चलें, ज्ञान को अपनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बार बार समझाया कि मैं तुझे वो योग दूंगा जो कि मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। तो वो जो महान योग है, वो जो महान ज्ञान है, उस ज्ञान का मार्गी बनना चाहिए, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए। वो ही हमें सभी चीज़ों से, और वो हमारे स्वरूप का ज्ञान कराता है। वो ऐसा मार्ग है कि हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराता है, हमें उलझाता नहीं है। लेकिन लोग लोभ, लालच, कई प्रकार के लालच, किसी को बहुत धन इकट्ठा करने का है तो किसी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान इकट्ठा करने के लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा वो ताकत इकट्ठा करना चाहता है इस नश्वर संसार में। यद्यपि प्रकृति किसी के ताकत को रहने नहीं देती, प्रकृति सबको घुटने पर बैठाती है। कोई भी हो, सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा हो, ठीक है, प्रकृति सबको घुटने टेकवाने की ताकत रखती है और वो ऐसा करती भी है। कोई बचता नहीं है, कोई बचता नहीं है। तो इसलिए उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक शक्ति है। हम उसके कठपुतली मात्र हैं और कुछ नहीं है। थोड़े देर के लिए मनुष्य को थोड़ी सी ताकत आ जाती है, थोड़ा सा मान सम्मान आ जाता है, तो पता नहीं वो क्या समझना शुरू कर देता है। इसलिए प्रकृति को समझें। आप जब कहते हैं कि भाई धर्म को समझें, आप जब कहते हैं कि भगवान को समझें,
मैं कहता हूं कि छोड़ दो, कोई कोशिश मत करो भगवान को समझने की। जब प्रकृति को समझ लोगे तो भगवान अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आएगा। नहीं तो लोग पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कोई बहुत सारे गुरु हैं, ज्ञान है, जो ज्ञान दे रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति है तो लोग उनके पास जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति नहीं। जो और फिर वो दावा भी करते हैं कि हाँ, उन्हें ईश्वर गुरु जी ने बता दिया, हमने भगवान को देख लिया। जिनको मन की गति समझ में नहीं आई, जिनको चित्त की गति समझ में नहीं आई, जिनको अहंकार की गति समझ में नहीं आई, वो भगवान की गति समझने का दावा करने लग जाते हैं। यही सारा दुख का कारण है। अभी हम इस विषय पर आएंगे, अभी इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करनी है, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी मुझे कमेंट में, एक कमेंट मुझे आया था कि अरे भगवान की बात करिए, भूत प्रेत की बात क्यों करते हैं। ठीक ना? तो मित्रों, ये बात सही है कि आप ईश्वर की भक्ति से सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन कब निकालेंगे? जब आपका समर्पण उस स्तर का हो जाए तब निकालेंगे। ठीक है, तब निकाल पाएंगे, अन्यथा आप प्रकृति के कठपुतली के अलावा आप कुछ नहीं है। कितना भी भगवान का नाम ले लें आप, वो लेवल आप छू लीजिए जो मीराबाई का लेवल था अपनी भावनाओं से, वैसा समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाए तब जाकर, नहीं तो कहने मात्र से नहीं हो जाता है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं प्रेतात्मावाद पर, कई लोगों ने कई प्रश्न किए, तो आएगा धीरे धीरे, एक एक करके वीडियोस आएंगी, आप सुनते जाएं और जो है उसको ग्रहण करते जाएं तो सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत भागता है कि नहीं भागता है, क्या भगवान का नाम लेने से भूत भाग जाएगा? अब तो लिखा शास्त्रों में बहुत कुछ है इस विषय के ऊपर, लेकिन आएंगे इस विषय पर। चलिए, आज का हमारा ये विषय नहीं है, वैसे हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि प्रेत बाधा जो है, इस प्रकार से स्नायु तंत्रों को नियंत्रण करना, फिर किसी सबसे पहले जो पहला स्टेप है नकारात्मक विचार, दूसरा स्टेप है सिर के ऊपर कंट्रोल, स्नायु तंत्रों पर कंट्रोल, तीसरा स्टेप है किसी एक अंग पर कंट्रोल। किसी एक अंग के ऊपर जो है प्रेत आत्माएं कंट्रोल करती हैं, और फिर जब बार बार आती हैं तो पूरे शरीर के एक एक अंग पर कंट्रोल लाने का सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है, कंट्रोल लाने का सामर्थ्य आ जाता है, और फिर वो एक मीडियम बना लेती हैं, किसी भी मीडियम से बात, फिर वो संसार से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। झूठ भी बहुत बोलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी प्रेत आत्माएं, कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे क्या भूत प्रेत झूठ बोलती हैं, ये भी एक प्रश्न आ चुका है। तो ये झूठ बहुत बोलते हैं जब ये मीडियम के माध्यम से, मतलब किसी शरीर में आकर जब बात करती हैं तो ये बहुत झूठ बोलती हैं। अगर आप इनकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो अपनी एकाग्रता को विकसित कीजिए, ध्यान की अवस्था में जाइए और देखिए ये कौन सी प्रेतात्मा है और उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि वहां पर वो भाषा नहीं चलती। ये जिह्वा से जो भाषा हम बोलते हैं वो भाषा वहां पर नहीं चलती। वहां पर तो ध्यान के अंदर सब कुछ अपने आप आभास हो जाता है कि ये प्रेतात्मा, ये इसकी क्या इच्छा है पता चल जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत है। तो एकाग्रता को उस स्तर पर ले जाइए जहां पर यह करना संभव हो सके। इसके लिए योगा अभ्यास जो जरूरी है, ध्यान जरूरी है, साधना नियमित रूप से होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये चीजें बहुत आसानी से होनी शुरू हो जाती हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। तो प्रेत आत्माएं इस प्रकार से किसी शरीर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं, बीमारी भी दे सकती हैं कई तरह की। तो हम स्वयं विचार करें, सजग रहेंगे तो हम पकड़ पाएंगे कि हम किस समय, क्या हम जहां पर बैठे हैं उस जगह पर कोई नकारात्मक असर है ऐसी चीजों का कि नहीं है। तो थोड़ा सा हमें पकड़, अगर हम सजग रहेंगे तो भी पकड़ पाएंगे, और नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं तो निश्चय ही पकड़ पाएंगे। और ध्यान मेडिटेशन सही से सीखने के लिए अष्टांग योग पर आधारित जो हमारी मेडिटेशन है, ट्रांसेंडेंटल गाइडेड मेडिटेशन, उसको कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और उसके लिए आपको ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी होगा। उसके बारे में अभी और आगे बताया जाएगा कि उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज के विचारों को यहाँ
विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।